डे 2 व्लॉग नंबर 2 रामलीला का टाइम है। यहाँ पर 5 इयर्स आ रहा है, तो ऐसा कंफर्म है कि ये 5 साल बाद कंफर्म है। तो ये चीज़ कंफर्म है। ये नई यहाँ पर नॉलेज मिल रही है व्लॉग के साथ। पहुँच चुके हैं जहाँ पर रामलीला है। नो ने जिन्होंने मेरे लिए सीट भी रखी है, चितवन ने, तो देखते हैं वहाँ पर सीट मिलती है या नहीं मिलती है। वो गाना भी चल रहा है ना आजकल, कौन सा है वो, गड्डी विच बेस चलदा मुंडा तेज चलदा, तो यही व्यक्ति है वो। तो यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया पीछे, एक बोलेरो वाले ने ड्रिंक था वो, और उसने गाड़ी में ठोक दिया, जो कि मैं आपको भगा के ले गया। पहले उसने बोला कि मैं साइड में लगाता हूँ, लेकिन साइड में गाड़ी लगाई नहीं और वो आगे चले गया, और आगे उसको मतलब पकड़ लिया गया। सो वेलकम गाइज, वेलकम बैक। आपका स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर चल पड़े हैं रामलीला देखने, डे 2 व्लॉग नंबर 2 रामलीला का। और वही बल्लभ का मैंने सहारा लिया हुआ है आज भी फिर। कैंडेसेंट लाइट, कैंडेसेंट ना, कैंडेसेंट लाइट। तो आज हमारे साथ है सूरज और साथ में पंडित जी। तो हम जा रहे हैं तीनों रामलीला देखने। तो कल हमें ठंड लगी थी, तो आज मैंने जैकेट वगैरह डाल ली है यहाँ पर। और रात को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है 12 बजे के करीब, तो इसलिए आज हम जैकेट डाल के फुल तैयारी में। तो आपने पिछले व्लॉग में मेरे देख ही लिया होगा, यहाँ पर आपको मैंने एक क्लॉक के बारे में बताया था जो कि क्रिसेंट स्कूल के बाहर लगी हुई है। और आज हम फिर उस पर एक बार डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या वो क्लॉक है, क्या उसका पूरा हिसाब किताब है। और ये दूसरा बल्लभ जिसका कल सहारा लिया था, तो उन्हीं बल्लभ का मैं सहारा लेता हुआ, उन्हीं स्ट्रीट लाइट्स का। तो आज हमारे बीच में हैं पंडित जी, जो कि पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि ये जो मेरे पीछे यहाँ पर ये जो क्लॉक लगी है इसका मतलब क्या है और क्या ये बता रही है हमारे को। तो ये आपस में दो डिस्कस करते हुए कि कहाँ सबसे बड़ी क्लॉक लगी है और कहाँ क्या चल रहा है, तो ये बताएंगे। पंडित जी ज़रा लाइट में आओ थोड़े से आप। तो हमारे बीच में यहाँ पर पंडित जी है, इनसे अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पंडित जी ये जो क्लॉक लगी हुई है, जिसमें आपको दिख रहा होगा 5 इयर्स 273 डेज 15 मिनट्स समथिंग कुछ लाइक दैट है। तो आप मेरे को बताएंगे कि क्या इसका मतलब है, क्योंकि कल एक्सप्लेनेशन जो दी थी यहाँ पर सूरज कैमरामैन ने, इस टाइम पर इसने रात को डराने का काम किया। और पहले आपको बता दूं, मैं जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये पंडित जी भी इसी स्कूल के सदस्य हैं, तो इनसे हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इस क्लॉक का मतलब क्या है। तो पंडित जी ज़रा बताओ यूट्यूबर्स को। ये क्लाइमेट क्लॉक है, जैसा कि इसमें 5 इयर्स और डेज मेंशन है। एक्चुअली जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, और ऐसा साइंटिस्टों ने कहा है कि 5 साल बाद जो ग्लोबल वार्मिंग का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये 5 साल में जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा काफ़ी। तो ये जो अर्थ पर टाइम है यहाँ पर 5 इयर्स आ रहा है, तो ऐसा कंफर्म है कि ये 5 साल बाद कंफर्म है। तो ये चीज़ कंफर्म है। ये नई यहाँ पर नॉलेज मिल रही है व्लॉग के साथ साथ कि यहाँ पर ये कुछ 5 साल की। और ये क्लॉक मैंने जो हमारा वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये जो हमारे पास क्लॉक है, ये मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखी है और इसी स्कूल के बाहर देखी है। अगर कोई यहाँ पर टूटू में रहता है तो आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है 5 इयर्स 273 डेज 15 आवर्स 21 मिनट्स और 23 सेकंड्स। कल की आप पिछला व्लॉग देख सकते हो, उस पर आप देख लेना कि कितना टाइमिंग था और कितना बचा है। तो ये क्लॉक यहाँ पर चली रहती है। तो चलो अब हम आगे वाला रास्ता करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर हमने पंडित जी से भी डिस्कस किया, बाकी और कोई रास्ते में मिलते रहेंगे तो उनसे भी हम पूछते रहेंगे। चलो चलते हैं फिर। टूटू चौक पर मैं इस टाइम पर हूँ और रात को यहाँ पर अलग ही लेवल की शांति होती है। और देखो ये सबसे बढ़िया, यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगा रखी है पूरे रोड पर, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ से चलने में। और सारा दिन अगर आप सुबह कभी आओगे तो यहाँ पर रश मिलता है, गाड़ियों का टी शोर वगैरह चला रहता है और आप वॉक भी नहीं कर सकते अच्छे से। लेकिन इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर मैं रात के भी आपको बताऊँ तो 9:30 बज रहे, 9:25 हो रहे और मैं टूटू चौक पर हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक गाड़ी आई है अभी तक पीछे से। बस इसी तरह का शोर आपको सुबह अगर आप आओगे कभी या दिन में आओगे तो इसी तरह का मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी रोड पर काफ़ी शांति है। तो हम पहुंच चुके हैं जहां पर रामलीला है। और मेरे एक नो ने जिन्होंने मेरे लिए सीट भी रखी है, चितवन ने, तो देखते हैं वहाँ पर सीट मिलती है या नहीं मिलती है। बट आई होप उन्होंने रखी है सीट मेरे लिए, तो मिल ही जाएगी। और बाकी अभी हम जल्दी हैं काफ़ी, तो सीट्स हमारे को मिल ही जाएगी। कल तो खड़े होकर देखने पड़ी थी सारी रामलीला, लेकिन मज़ा आया था काफ़ी। तो आज देखते हैं सीट मिलती है या फिर नहीं। तो फिलहाल आपको आरती सुन रही होगी, तो वहाँ पर आरती हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 टाइम आरती होती है, पहले रामलीला से शुरू होने से पहले और उसके बाद शुरू होने के बाद। तो हम ढूंढते हैं अपनी सीट और फिर एंजॉय करते हैं रामलीला को और आपको भी दिखाते हैं। तो लीजिए, बहुत ज़्यादा विलंब न करता हुआ मैं आपको लिए चलूंगा। द्वारा और बहुत ही सुंदर आवाज के धनी
और भक्तिमय माहौल आप सभी लोगों का मैं शारदीय नवरात्रि की इस 7वीं संध्या में मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज मां काल रात्रि का दिन है और मां काल रात्रि आप सभी को पता है 3 नेत्रों वाली, और आप सभी के जीवन में मां काल रात्रि अपार खुशियां बहा दे। आपके जीवन की जो भी मनोकामना है अभी तुझे देखता हूँ। करने को जीता है जो मेरे सामने निकलकर चलाया है। तो 11 बजने को भी 10 मिनट है और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने जैकेट वगैरह की जिप वगैरह जो लगा ली है। मेरी आवाज़ शायद क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर माइक वगैरह लगा हुआ है। और हमें जो सीट मिलनी थी वो मिल गई इन चितवन की वजह से। और देखो, हेलो चितवन। तो सीट हमारे को मिल चुकी है यहाँ पर और हम इंजॉय करें रामलीला को। थोड़े हम पीछे बैठे हैं लेकिन यहाँ से बढ़िया क्लियर दिख रही है। एटलीस्ट खड़े होने से तो अच्छा ही है, कल खड़े होकर यहाँ पर देखने पड़ी है पूरी रामलीला। और ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही है, जैसे कि मैंने बताया था कि टेम्परेचर इस टाइम पर डाउन हो चुका होता है। और कैप लगाने का मन कर रहा है लेकिन नहीं लगाऊंगा, बाल ख़राब हो जाएंगे। तो हम करते हैं रामलीला एंजॉय और आपसे मिलते हैं उसके बाद। इतनी रात बढ़ाई है, आप खड़ी जो सोच रही, क्या मरना इच्छा की है, एक कदा नादान मारी, आज मृत्यु कर गई है, अरे हट, जब तेरे मुंह मत। तो रामलीला में बैठे बैठे हम थोड़े बोर हो चुके थे क्योंकि वहाँ पर आज थोड़ी साउंड की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, क्लियर साउंड नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर एक और महान सदस्य हमारे बीच में है, हर्ष गर्ग। आपको यहाँ पर टूटू शहर की गलियों में गेड़ियाँ मारते हुए मिल जाएंगे। ये गाड़ी में ज़्यादा ज़ोर से बेस बज रहा है, मतलब धूम धूम की आवाज़ आ रही है, तो यही महान व्यक्ति वो हैं। और अगर तेज़ चल रही है गाड़ी, वो गाना भी चल रहा है ना आजकल, कौन सा है वो, गड्डी विच बेस चलता मुंडा तेज़ चलता, तो यही व्यक्ति हैं वो। तो बनाते बनाते यहाँ पर पटाखे फाड़ने इन्होंने शुरू कर दिया है चौक पर। ये पर पता नहीं फाड़ क्यों रहे हैं, बट अभी रामलीला तो चल रही है पर लेकिन यहाँ पर बीच में बीच रोड पर ये पटाखे फाड़ रहे हैं। और देख सकते हैं आप ये मनाली वाला रोड है, कितना यहाँ पर शांत शांत है, खाली खाली है। और हमने भी सोचा कि थोड़ी वॉक करते हैं और उसके बाद फिर घर की तरफ चलते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे बीच में ऐसे ही थोड़ी बहुत बात चलती हुई, और यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे कि कितना ज़्यादा रश है। मैं आपको कैमरा टर्न करके बताता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर रामलीला देखने आते हैं, और देखते हैं आपको बैक कैमरा से मैं दिखाता हूँ।
छोटे बच्चों के लिए लेके आ नहीं तो सामने लड़का मुझे यहाँ खींच लाया है। नहीं जानता कि मैं महाराजा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ, देवताओं का शत्रु और 10,000 हाँ, तभी तो आप ऐसे तो रामलीला में पर युद्ध चल रहा है और किस किस के बीच में चल रहा है? हनुमान और कोई रावण की लंका का कोई है, उसके साथ युद्ध चल रहा है। और यहाँ पर हम घर की तरफ चलना शुरू किया, हमने थोड़ा वॉक का करनी मतलब शुरू करी है। हमारे को भूख भी लग रही है, सोच रहे कुछ खा ले, और लेकिन यहाँ पर सारी शॉप्स ऑलमोस्ट बंद है, लेकिन एक आगे शॉप खुली हमारे को दिख रही है, तो वहाँ से हम कुछ लेते भी है खाने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी मतलब अच्छी लाइटिंग हुई हुई है, आप देखेंगे अगर यहाँ पर तो दिवाली वाला पूरा माहौल है, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली वाली नाइट है। और बस पटाखे नहीं है, बाकी सब कुछ है। पटाखे अभी पीछे उन्होंने जला दिए थे। तो हम चल पड़े हैं यहाँ पर टूटू चौक से आगे की तरफ, घर की तरफ, जैसा कि मैंने अभी बताया। और काफ़ी प्यारा यहाँ पर व्यू है, और आगे यहाँ पर ट्रैफिक फंस चुका है बिल्कुल पीछे। ये बिल्कुल छोटा सा रोड है और वन वे है, लेकिन रात को लोग घुसा देते हैं यहाँ से गाड़ी, क्योंकि पुलिस वाला कोई होता नहीं है। तो वैसे वन वे सुबह सुबह से ही होता है, रात को 8 बजे से 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे से। लेकिन यहाँ पर आगे से एक गाड़ी आ गई तो ट्रैफिक लग चुका है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक को एंजॉय करते हैं और कुछ खाने के लिए लेते हैं। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया पीछे, एक बोलेरो वाले ने ड्रिंक था वो, और उसने गाड़ी में ठोक दिया, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ट्रैफिक लगा है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एक बोलेरो वाला जो ड्रंक था उसने सीधा ही गाड़ी में आके आगे बम्पर पे और पीछे बम्पर गाड़ी को मतलब रगड़ दिया। तो अभी वो अंकल जो गाड़ी वाले थे उसको पकड़ने गए हैं आगे, कि वो गाड़ी मतलब भगा के ले गया। पहले उसने बोला कि मैं साइड में लगाता हूँ, लेकिन साइड में गाड़ी लगाई नहीं और वो आगे चले गया, और आगे उसको मतलब पकड़ लिया गया है। यहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो अभी देखते हैं आगे क्या सीन चल रहा है। तो मतलब सीधी गाड़ी के बम्पर पर यहाँ पर ठोक दी, और अभी पीछे थोड़ा उनका आपस में कुछ बातचीत हुई। आई डोंट नो क्या बात हुई, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, लेकिन मैंने वहाँ की क्लिप भी नहीं बनाई, क्योंकि ऐसी चीज़ों को मैं अपने चैनल पर डालता भी नहीं हूँ अगर कहीं ऐसे लड़ाई झगड़े वाला या कुछ इस तरह का हो, क्योंकि वो हमारा मकसद ही नहीं है उस तरह का कंटेंट डालना। तो अब हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ फाइनली। यहाँ से लेना है कुछ खाने के लिए, तो कुछ यहाँ पर हम खाने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि भूख लग रही है। वैसे तो खाना खा कर आए थे, लेकिन यहाँ पर भूख लगनी शुरू हो गई, तो फ़ोन से मेरे को जीपे करना पड़ेगा। तो इसके बाद मिलते हैं कुछ लेने के बाद। पर हमने मेडेंगल और साथ में कुछ वेफर्स लिए खाने के लिए, और अब हम इनको एंजॉय कर रहे हैं रामलीला के बाद। रात के क्या टाइम क्या हो रहा है अभी? तो 12 बजने को 10 मिनट है, तो अभी हम इनको एंजॉय कर रहे हैं। तो यहीं एंड करते हैं हम इस व्लॉग को, और अब घर जाके सोना भी है। सुबह उठना तो खैर लेट ही है, बट फिर भी हमारे लिए 9 बजे भी जल्दी है। तो यहीं एंड करते हैं इस व्लॉग को, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।